हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो इस आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि अ आ से लेकर के कबीर खाने तक इंग्लिश में और हिंदी दोनों में कैसे लिखा जाता है और उनको कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में जो है ना आज हम बताएंगे आप लोगों को। और बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर अ आ से लेकर के कबीर खाने तक इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वो बताइए, क्योंकि हम लोगों को हिंदी में तो लिखना आ जाता है लेकिन इंग्लिश में जो है हम लोग नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए जो है ना हम ये वीडियो बनाए हैं और ये ज़रूरी भी है। अगर मान लीजिए कि आपको अ आ से लेकर के कबीर खाने तक अगर इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना किसी का नाम भी आपको लिखना नहीं आएगा। मान लीजिए आप किसी का नाम अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, तो आप नहीं लिख सकते हैं अच्छे से। यानी कि अगर लिख भी देंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अ आ से लेकर के कबीर खाने तक जिसको भी लिखना आ जाता है अच्छे तरीक़ा से, वो किसी का भी नाम जो है ना बहुत ही मतलब आसान तरीक़ा से जो है ना उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग जो है ना इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और आगे की वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि मतलब किसी का भी नाम जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। मतलब हिंदी में नाम लिखेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में जो हम बताएंगे। अभी इस क्लास में हम अ आ से लेकर के कबीर खाने तक बता रहे हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको आप लोग सीख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि इसी के आधार पे किसी का भी नाम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, उनके बारे में जो है हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये सीखिए आप लोग। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम अ आ से पढ़ते हैं। पहले ये है अ, आ, कार आ, ई, उ और उह। कैसे पढ़ते हैं, अ, आ, ई, उ और उह, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं इंग्लिश में, तो देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षी, डबल ई से दुर्गी ई, यू से उ और डबल ओ से उह, ठीक है ना। ये तो हो गया। उसके बाद ए देखते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, ठीक है। उसको इंग्लिश में यहाँ लिखे हैं। ई से ए होता है, ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से आह, ठीक है। उसके बाद क ख देखिए, क, ख, ग, घ और अराह, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश में के से क होता है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अराह, ठीक है। उसके बाद चौ छ देखिए, च, छ, ज, झ और वाह, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश में सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से या होता है, ठीक है। छः तक तो हो गया कंप्लीट, और आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा केवल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम ट ठ, ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए टी से ट होता है, टी एच से ठ होता है, डी से ड होता है, डी एच से ढ और एन से न होता है, ठीक है ना। उसके बाद त थ देखिए, त, थ, द, ध, न, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो जिस तरीका से ट ठ को इंग्लिश में लिखा जाता है ना, सेम उसी तरीका से जो है ना, या वही स्पेलिंग होता है सेम टू सेम त थ में भी। क्या होता है कि जिस तरीका से ट ठ आप इंग्लिश में लिखते हैं उसी तरीका से त थ भी आपको इंग्लिश में ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। देखिए त थ में देखिए,
टी से तो, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। ठीक है ना। उसी तरीका है देखिए, टी से ट, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ध, ढ और एन से न। ठीक है ना। ये स्पेलिंग और ये टॉथ का स्पेलिंग और तौथ का जो स्पेलिंग है ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। उसके बाद चलिए प फ, प फ ब भ म। ठीक है ना। तो देखिए प फ, उसके बाद इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। ठीक है। उसके बाद य ल पे आइए, य र ल व तालब स, मूर्धन्त स, दंत स, ह अक्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है ना। उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालब स, एस एच ए से मूर्धन्त स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र और जे एन से ज्ञ। ठीक है। ये तो हो गया अ आ से लेकर के य र ल व तक। कहाँ से, अ आ से लेकर के पूरा य र ल व तक हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने आपको बताया कि कैसे पढ़ा जाता है और उसको कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम कबीर काने देखते हैं भाई साहब, यानी क का वाला कबीर काने। देखिए क काकार, कहर्षिकार की, कदुर्गीकार की, कहर्षुकार कु, कदुर्गुकार कु, के कार, कई कार, कोकार, कौकार, कप्रन स्वर कं, कबीर से क। ठीक है। ये तो हो गया हिंदी में। उसके बाद इंग्लिश में भी लिखे हैं, तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। के से क होता है, के एच से ख होता नहीं, के से क, के ए से काकार, के आई से कहर्षिकार की, के डबल ई से कदुर्गीकार की, के यू से कहर्षुकार कु, के डबल ओ से कदुर्गुकार कु, के ई से के कार, के ए आई से कई कार, के ओ से कोकार, के ए यू से कौकार, के ए एन से कंग और के ए एच से क। ठीक है। तो ये तो हो गया अ आ से लेकर के कबीर खाने तक जो कि हमने आपको बताया। ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है और एक बार जो है ना, एक से दो बार जो है ना, आप जब आप कॉपी पे जो लिखिएगा ना ठिकाने, तो आप लोगों को जो है ना थोड़ा और अच्छे से जो है ना याद हो जाएंगे। ठीक है। और इसी के बिहाफ पे, इसी के बेस पे अगर आप लोगों को जब ये हो जाएगा ना, तो इसी के आधार पर जो है ना आप किसी का भी नाम जो है ना आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम कोई किसी का नाम ले लेते हैं ना, जैसे एक नाम हम लिखते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग कहिएगा कि इसके बिहाफ पे कैसे नाम हो सकता है भाई। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है रमन, रमन। हो सकता है कि आप लोगों में से ही किसी का नाम रमन हो। किसका नाम रमन है वो आप कमेंट करके बताइए। देखिए अगर ये रमन लिखा है तो ऐसा तो लिखा हुआ सबको हो जाएगा ना। हिंदी में तो सब आप रमन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखना है तो देखिए ये सभी चीज जो है ना, ये सभी जितने भी, जैसे कि र भी है यहाँ पे, है ना, यर लव में र, यहाँ पे म भी है, प फ में म है ना यहाँ पे, और न भी है कहाँ पे, त थ द ध और न। ठीक है ना। तो अब देखिए लिखते कैसे है, देखिए अभी एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं और आगे की वीडियो में जो है ना इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझिए सिंपल। देखिए रमन लिखना है तो र, आर से र होता है कहाँ पे, देखिए यर लव में है ना, तो आर से क्या हो गया, र, आर से क्या हो गया, र। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे में आर। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी चीज का मात्रा नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है ना, तो उसमें ए देंगे। जब कोई मात्रा नहीं रहता है तो ए रहता, जब अकेले रहता है ना तो ए लगता है। ठीक है। वो हम आपको आगे बताएंगे डिटेल्स में। अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोग तो ये सीखिए भाई साहब, उसके बाद ना आपको
ये हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो रमन कैसे लिखते हैं, आर से र होता है, एम से क्या होता है, म, तो यहाँ पे एम। भाई साहब एम कहाँ पे है, देखिए आप, प फ ब भ म है ना, एम से क्या होता है, म, तो जब म लिखा है तो एम देंगे, ठीक है। और जब एम अकेला है तो ए देंगे, जब कोई अकेला रहता है तो क्या लगता है, ए लगता है, ठीक है। उसके बाद नौ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, तो थ द ध नौ है ना, तो एन से क्या हो गया, नौ, तो यहाँ पे एन देंगे, ठीक है। तो अब कहिएगा कि यहाँ पे ये तो अकेला है तो फिर यहाँ पे ए लगना चाहिए, नहीं, जब लास्ट में अकेला रहता है ना तो यहाँ पे ए नहीं लगता है, ठीक है। तो ये रमन जो लिखे हैं हम इंग्लिश में ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जो है ना, जब आप लोगों को ये आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा कंठस्थ हो जाएगा, तो आप लोग किसी का भी नाम जो है ना हिंदी से इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही तक रहने दीजिए। उसके बाद आगे की क्लास जो हम लेकर के आएंगे इसी के आधार पे, उनमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में किसी का भी नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।